मुंबई की बारिश वाली रात थी। नियॉन लाइट्स चमक रही थीं और सड़कें पानी से भरी थीं। आरुष, एक इंटीरियर डिजाइनर, देर रात ऑफिस से लौट रहा था। उसी समय उसने अपनी बाइक के मिरर में देखा, एक लड़की सड़क के मोड़ पर खड़ी थी, अकेली, भीगी हुई, घबराई हुई। वो धीरे से बोली, कृपया मुझे यहां से ले चलिए, कोई मेरा पीछा कर रहा है। उसका नाम था सिया। आरुष ने बिना कुछ पूछे उसे बाइक पर बिठाया और तेज बारिश में वहां से निकल गया। लेकिन पीछे सचमुच कोई था, एक काली कार, धीमी पर लगातार पीछा करती हुई। ये आरुष की जिंदगी की सबसे खतरनाक और सबसे खूबसूरत मुलाकात बनने वाली थी। आरुष सिया को अपने घर ले गया। वो कांप रही थी। उसने कहा, अगर आप बुरा ना माने, मुझे आज की रात यहीं रहने दें, मैं सुबह सब समझाऊंगी। आरुष ने सिर हिलाया। कुछ घंटों बाद जब वो पानी लाने गया, तब उसने देखा कि सिया अपने बैग से एक सील किया हुआ काला लिफाफा निकालकर उसके टेबल पर रख रही है। आरुष ने पूछा, ये क्या है? सिया घबरा कर बोली, ये लिफाफा जिसके लिए लोग मुझे मारना चाहते हैं। अगर मैं गायब हो जाऊं तो इसे पुलिस को दे देना, लेकिन इसे खोलना मत। और फिर वो सोफे पर लेटते ही गहरी नींद में डूब गई। आरुष रात भर सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस लिफाफा था और वो लड़की। सुबह जब चाय की महक आई, सिया मुस्कुराई। किसी ने मेरे लिए इतने दिन बाद चाय बनाई है। दोनों किचन में खड़े खड़े बातें करते रहे। सिया की मुस्कान में एक अपनापन था, एक दर्द था और एक रहस्य भी। धीरे धीरे सिया खुलने लगी। वो एक आर्टिस्ट थी। उसने एक बड़ा घोटाला पकड़ा था जिसमें बड़े नेता और बिजनेसमैन शामिल थे। उसके पास सबूत था उसी लिफाफे में, इसीलिए लोग उसे ढूंढ रहे थे। आरुष चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहा। उसे पता नहीं चला कि कब वो सिया की आवाज, उसकी आंखें, उसकी हिम्मत से प्यार कर बैठा। तीसरी रात अचानक घुसपैठियों ने दरवाजा तोड़ दिया। काली कार वाले लोग घर में घुस आए। सिया चीख पड़ी, लिफाफा मत देना, कुछ भी हो जाए। आरुष और सिया दोनों घर से भागकर सीढ़ियों से नीचे उतर गए। बारिश फिर बहुत तेज हो चुकी थी। सड़क खाली थी। पीछे से गोलियों की आवाज आई, पर बारिश ने उन्हें ढक लिया। दोनों भागते भागते एक टूटे पुराने गोदाम में घुसे। सिया की सांसें तेज थीं। आरुष ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने कहा था कि किसी पर भरोसा मत करना, तो फिर तुम मुझ पर क्यों भरोसा कर रही हो? सिया ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर बोली, क्योंकि तुम अकेले ऐसे हो जिसकी आंखों में डर नहीं, सच्चाई दिखती है। उसी क्षण दोनों के बीच पहली बार एक गहरा सन्नाटा और दिल की धड़कनें मिली। गोदाम की टूटी छत से हल्की बारिश अंदर गिर रही थी। सिया कांप रही थी। आरुष ने अपनी जैकेट उसे पहना दी। वो बोली, अगर मैं बच गई तो तुम्हें बताऊंगी कि तुम मेरे लिए क्या बन गए हो। आरुष ने धीमे से कहा, कहने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, जैसे दो लोग नहीं, दो टूटी कहानियां एक दूसरे में घर ढूंढ रही हों। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। एक अनजान नंबर। आवाज आई, अगर सिया को बचाना है तो लिफाफा अभी दे दो, वरना हम पहुंच रहे हैं। सिया ने फोन खींचकर काट दिया। वो बोली, अगर हमने ये लिफाफा खोल दिया तो हमारे पास क्या है ये हमें पता होगा, और शायद यही हमें बचा भी ले। आरुष ने सिर हिलाया। दोनों ने लिफाफा खोला। अंदर था पेन ड्राइव, कुछ फोटो और एक दस्तावेज जिससे देश का सबसे बड़ा घोटाला उजागर होता था। सिया रो पड़ी। अब हमें भागना नहीं, लड़ना है, आरुष ने कहा, और मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों सीधे क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचे। लेकिन जिस ऑफिसर पर सिया को भरोसा था, वही घोटाले में शामिल निकला। ऑफिसर ने बंदूक तान दी और कहा, लिफाफा दो और खत्म करो ये ड्रामा। आरुष आगे बढ़ा और बोला, लिफाफा नहीं मिलेगा। ऑफिसर ने गोली चलाने ही वाला था कि अचानक बाहर सायरन बजा। सीबीआई आ चुकी थी। असल में आरुष ने रात को ही लिफाफा ऑनलाइन सीबीआई को मेल कर दिया था। ऑफिसर पकड़ा गया, घोटाला उजागर हो गया, सिया सुरक्षित हो गई।
कुछ दिन बाद समुद्र किनारे बैठी सिया ने आरुष से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मेरा सच बचाया, मेरा भरोसा बचाया, तुम बदले में क्या चाहते हो? आरुष मुस्कुराया, बस एक चीज, तुम। सिया लोते हुए उसके गले लग गई। मैं भी वही चाहती हूं, शायद बहुत पहले से। समुद्र की लहरें दोनों के पैरों को छू रही थीं और हवा में प्यार और जीत की खुशबू थी। कुछ महीनों बाद सिया की पेंटिंग्स की पहली प्रदर्शनी थी। सबसे खास पेंटिंग थी एक बारिश वाली रात, एक बाइक और एक लड़का जो किसी अजनबी की जिंदगी बदलने आया था। नीचे एक लाइन लिखी थी, कुछ लोग हमारी जिंदगी में कहानी बनकर आते हैं और जिंदगी बनकर रह जाते हैं। आरुष पीछे खड़ा मुस्कुराया। सिया उसकी ओर आई, उसका हाथ पकड़ा और दोनों भीड़ में खो गए।